हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Who has been awarded the दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022? यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा पारेख जी को। तो आशा पारेख जी को फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये फ्रेंड्स अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और इसका एडिशन था ये 52nd, ये आपको याद रखना है। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं फ्रेंड्स आशा पारेख, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा इस बार, ये आपको याद रखना है। और इनको ये अवार्ड फ्रेंड्स 2020 के लिए दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आशा पारेख जी को ये अवार्ड जो है ये 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा ऑन सितंबर 30, 2022 को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एडिशन ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड गिवन इन 2022? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 52nd। तो 52nd ये एडिशन है फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड का इन 2022, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड गिवन इन 2022 हैज़ बिन गिवन फॉर विच ईयर? यानी कि 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020 के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइएस्ट ऑनर ऑफ फिल्म एंड सिनेमा इन इंडिया? यानी कि भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो फ्रेंड्स ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन करता है सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में, उन्हें ये दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? यानी कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के जी को। तो दादा साहब फाल्के जी को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के का जन्म जो है वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ है 1870 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द दादा साहब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में हुई है और ये किस ओकेजन पे की गई थी? क्योंकि उस टाइम पर 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी दादा साहब फाल्के जी की, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री कन्फर्स दादा साहब फाल्के अवार्ड? यानी कि कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स जो अनुराग ठाकुर हैं ये प्रेजेंटली अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1969? यानी कि वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देविका रानी को, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दादा साहब फाल्के अवार्ड? यानी कि दादा साहब फाल्के में क्या दिया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सूटेबल ऑल, यानी कि एक गोल्डन लोटस दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और कैश अमाउंट दिया जाता है 10 लाख रुपीज़ का, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारे इसी चैनल के नाम पर हमने टेलीग्राम पर भी एक चैनल क्रिएट कर रखा है जहाँ पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और उसी वीडियो का हम PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें फ्री PDF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट साइलेंट फिल्म? यानी कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा हरीशचंद्र। तो राजा हरीशचंद्र भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट साइलेंट फिल्म है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स राजा हरीशचंद्र मूवी को 1913 में बनाया गया था और इसे प्रोड्यूस किया गया था दादा साहब फाल्के द्वारा, और ये इंडिया की पहली फर्स्ट फुल लेंथ ड्रामा फिल्म थी, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड पोस्टुमसली, यानी कि मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज कपूर फ्रेंड्स पहले भारतीय हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड इंडियाज फर्स्ट साइलेंट फिल्म राजा हरीशचंद्र, यानी कि भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरीशचंद्र को किसने बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलम आरा। तो आलम आरा फ्रेंड्स भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि इंडियाज फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म है। और फ्रेंड्स आलम आरा फर्स्ट स्पोकन फिल्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज है और इंडिया में ये पहली बोलने वाली फिल्म थी। तो ये 1931 में बनाई गई थी और इसके डायरेक्टर थे अर्देशीर ईरानी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब मैं आपको आशा पारेख जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस करवा देता हूँ। हु इज़ आशा पारेख, विनर ऑफ 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022, यानी कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जीतने वाली आशा पारेख कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूटेबल ऑल, यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, फिल्म मेकर हैं और डायरेक्टर भी हैं आशा पारेख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज आशा पारेख बॉर्न, यानी कि आशा पारेख का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अक्टूबर 2, 1942 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है जिस दिन आशा पारेख जी का जन्म हुआ था और ये कर्नाटक राज्य में जन्मी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा पारेख वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री अवार्ड इन विच ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आशा पारेख को किस वर्ष पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 में। तो 1992 में आशा पारेख जी को पद्म श्री मिला था, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, आशा पारेख वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि आशा पारेख कब से कब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख रही हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 टू 2001 तक। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब मैं आपको प्रोमिनेंट रेसिपिएंट जो रह चुके हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के उनके बारे में बता देता हूँ। तो देविका रानी को फर्स्टली मिला था 1969 में जब ये स्टार्ट किया गया था अवार्ड। फिर उसके बाद सत्यजीत रे को मिल चुका है 1984 में, लता मंगेशकर जी को मिल चुका है 1989 में, भूपेन हजारिका को मिल चुका है 1992 में, दिलीप कुमार को मिल चुका है 1994 में, राजकुमार जी को मिल चुका है 1995 में, आशा भोसले जी को मिला हुआ है 2000 में, यश चोपड़ा जी को मिला है 2001 में, देव आनंद जी को मिला है 2002 में, 2012 में प्राण जी को मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, और गुलजार जी को मिला था 2013 में, शशि कपूर को मिला था 2014 में, के विश्वनाथ को मिला था 2016 में, विनोद खन्ना जी को 2017 में मिला था और अमिताभ बच्चन जी को 2018 में और रजनीकांत जी को 2019 में मिला था। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है रिवीजन पार्ट, जिसमें मैं आपको ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन रिवीजन का, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022? आशा पारेख जी। विच इज़ द एडिशन ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड टू बी गिवन इन 2022? 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड गिवन इन 2022 हैज़ बीन conferred for which year? 2020. Which is the highest honor of the film and cinema world in India? Dada Saheb Phalke Award. Who is known as the Pitama of India cinema? Dada Saheb Phalke. When was Dada Saheb Phalke Award instituted? In 1969. Which ministry confers Dada Saheb Phalke Award? Ministry of Information and Broadcasting, ये आपको याद रखना है। Who was awarded this award for the first time in the year 1969? Devika Rani. What is given in Dada Saheb Phalke Award? A golden lotus, a shawl and a cash prize of 10 lakh rupee. Who was the first person to be awarded the Dada Saheb Phalke Award posthumously? Prithviraj Kapoor ji. Next question. What was India's first silent film? Raja Harishchandra. Who made India's first silent film? Raja Harishchandra. Dada Saheb Phalke. What was India's first speaking film? Alam Ara. Who is Asha Parekh, winner of 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022? बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं। When was Asha Parekh born? 2nd of October 1942. Asha Parekh was awarded the Padma Shri Award in which year?
in 1992. Asha Parekh was the head of the Central Board of Film Certification from 1998 to 2001. तो ये आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स रिवीजन पार्ट। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट साइलेंट फिल्म? योर ऑप्शंस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022? योर ऑप्शंस आर। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो चैनल है रवि दीप्ति क्लासेस यूट्यूब पर, उसी के नाम पर हमने टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल बना रखा है। तो यहाँ पर हम आपको जो भी डेली वीडियो अपलोड करते हैं उसका लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको डेली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसी वीडियो का हम फ्री में PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री PDF के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।